ओम शांति, नमस्ते। सभी को डिवाइन हीलिंग चैनल में स्वागत है। हमने पिछले एपिसोड में काफ़ी सारा हीलिंग के बारे में समझा और जाना। आज हम नेचुरोपैथी के बारे में जानेंगे। हमारा ये शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, लेकिन 5 तत्व शरीर को हम नेचुरल वे से कैसे हील करेंगे, इसके बारे में आज हमारे पास है डॉक्टर सुब्रत मेहर, जो कि काफ़ी 15 सालों से नेचुरोपैथी चिकित्सा कर रहे हैं। काफ़ी डिजीज जैसे कि पैरालिसिस हो, आर्थराइटिस हो, काफ़ी सारा क्रोनिक डिजीज को वो नेचुरोपैथी के माध्यम से ठीक कर रहे हैं। तो आज हम नेचुरोपैथी के बारे में जानेंगे। आज हम स्वागत करेंगे डॉक्टर सुब्रत मेहर जी को, जो आज हमको नेचुरोपैथी के बारे में कुछ ज्ञान देंगे। ओम शांति, नमस्ते। ओम शांति। डिवाइन हीलिंग चैनल में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हेल्थ के बारे में जानेंगे, कैसे स्वस्थ रहेंगे उसके बारे में पूरा चर्चा करेंगे। पहले तो आप सभी ने हीलिंग के बारे में बहुत सारे क्लासेस किए होंगे, तो आज हीलिंग के साथ साथ नेचुरोपैथी के, विशेष करके हम नेचुरोपैथी में कैसे स्वस्थ रहेंगे उसके बारे में हम पूरा चर्चा करेंगे। तो चले पहले जानते हैं हम स्वस्थ कैसे रहेंगे। स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है इस समय। कहा जाता है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और धीरे धीरे बीमारी बढ़ता जा रहा है और दवाइयों का यूजेस सबसे ज़्यादा होता जा रहा है। हम आज जानेंगे कि इस दवाई, जो भी अंग्रेजी दवाई आ रहा है, उस दवाई को कम करके, क्योंकि दवाई में ही भी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है, उसको कैसे कम करेंगे और नेचुरोपैथी, नेचुरल वे से हम कैसे स्वस्थ रहेंगे, इसके बारे में हम पूरा चर्चा करेंगे। तो नेचुरोपैथी क्या है? ये सर्वपुरातन चिकित्सा है जो नेचुरल उपाय से किया जाता है। जैसे कि ये शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। क्या क्या है? जल है, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। इन 5 तत्वों से ये शरीर बना हुआ है। अगर ये 5 तत्व ठीक रहेगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा। इसको खीत, आप, तेज, मरुत, व्योम भी कहा जाता है। वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस, ये 5 तत्व। इस 5 तत्वों में अगर किसी तत्व में अगर गड़बड़ी होता है तो ये शरीर भी गड़बड़ होता है। तो ये 5 तत्वों को कैसे ठीक करें? जैसे कि आप एग्जाम्पल लीजिए। सपोज जो भी वस्तु है, कोई भी चीज़ है जिससे बनाया हुआ होता है, उसी में ही उसको ठीक किया जाता है। जैसे कि हम घर बनाते हैं, तो घर में क्या क्या यूज होता है? ये ईंट है, सीमेंट है या रेत है, ये सब कुछ मिला के बनाया होता है। अगर घर टूट जाए तो किस चीज़ से रिपेयर होगा? ये सारे जो भी है, जिस एलिमेंट से बनाया हुआ है, उसी एलिमेंट से ही हम घर को रिपेयर करेंगे। इसी तरह ये शरीर जिन चीज़ों से बनाया हुआ है, उसी चीज़ से या 5 एलिमेंट से ही इसको रिपेयर किया जा सकता है। जैसे कि और एग्जांपल लीजिए, हमारा ये पहना हुआ वस्त्र है जो पहनते हैं हम, ये अगर फट जाए तो किन चीज़ों से हम रिपेयर करेंगे उसको? हाँ, जो भी जिस चीज़ से बनाया हुआ है, जो भी सूता या थ्रेड है या जिस मटेरियल से बनाया हुआ है, उस मटेरियल से ही इसको हम रिपेयर करेंगे, ठीक करेंगे। हाँ, कपड़े में अगर दूसरा कुछ डालेंगे तो वो ठीक नहीं होगा, ठीक दिखाई भी नहीं देगा और ठीक नहीं होगा। इसलिए जो भी वस्तु, जो भी चीज़ है, जिस चीज़ से बनाया हुआ होता है, उसी चीज़ से ही उसको रिपेयर किया जाता है। इसी तरह ये शरीर 5 एलिमेंट से बनाया हुआ है। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। अगर जल तत्व की कमी हो रहा है या जल तत्व की कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो जल तत्व शरीर में ठीक करना पड़ेगा। वायु तत्व अगर कम हो रहा है तो वायु तत्व को ठीक करना पड़ेगा। आकाश तत्व भी है, सारे शरीर में स्पेस है। अगर स्पेस को कम करेंगे तो भी डिजीज होगा। इसलिए शरीर में स्पेस भी रहना चाहिए अच्छी तरह से। ये आकाश तत्व है, माना फास्टिंग करते हैं हम। अग्नि तत्व है, अगर अग्नि तत्व नहीं है तो डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा।
तो डाइजेशन के लिए अग्नि तत्व भी चाहिए, तो इसीलिए अग्नि तत्व को ठीक करेंगे। पृथ्वी तत्व है जो मिट्टी का तत्व, सारे शरीर जो बनाया हुआ है मिट्टी से ही बनाया हुआ है, तो मिट्टी तत्व से भी हम शरीर को रिपेयर करते हैं। नेचुरोपैथी में क्या है कि जैसे कि अलग अलग साइंस में एलोपैथी है, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथी है, बहुत सारे ट्रीटमेंट प्रोसीजर है। ऐसे एक नेचुरोपैथी है। नेचुरोपैथी क्या कहता है, ये बीमारी का कारण क्या कहता है। जैसे कि एलोपैथी साइंस में कोई भी इन्फेक्शन हो गया या कुछ भी हो गया, उसके कारण बताते हैं इन्फेक्शन की वजह से कोई बीमारी हुआ। जैसे कि आयुर्वेदिक में वात, पित्त और कफ, ये 3 चीज़ों की वजह से शरीर गड़बड़ होता है। होम्योपैथी क्या कहते हैं कि ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीजेस, पेशेंट को देख के हम ये दवाई देते हैं। इसे नेचुरोपैथी का मुख्य लक्ष्य है उसको ठीक करने का, या उसका कॉजेस बताते हैं। एक संस्कृत में एक श्लोक है कि सर्वेषामेव रोगाणाम निदानम कुपितामलः तत्प्रकोपस्य कारणम विविध अहित सेवनम। सभी रोगों का मूल कारण है इस शरीर में किसी न किसी रूप में टॉक्सिक डिपॉजिट होना। भिन्न भिन्न जगह पर भिन्न भिन्न हिसाब से टॉक्सिक डिपॉजिट होता है। जैसे कि लंग्स में कफ के रूप से टॉक्सिक डिपॉजिट होता है, या घुटने में या सारे जॉइंट्स में यूरिक एसिड है, एमिनो एसिड है, ये सारे रूप में जमा होता है। स्किन में भी जमा होता है। सारे शरीर में भिन्न भिन्न जगह पे भिन्न भिन्न रूप से टॉक्सिक जमा होता है। अगर टॉक्सिक को क्लीन किया जाए तो शरीर स्वस्थ हो जाए। तो नेचुरोपैथी में एक ही हम यूज करते हैं कि ये शरीर को क्लीन कैसे किया जाए। डिपोजिशन ऑफ मॉर्बिड मटेरियल इनसाइड ऑफ आवर बॉडी इज द मेन कॉजेस ऑफ डिजीजेस। तो इसीलिए ये जो भी कफ को बाहर निकालना, यूरिक एसिड या एमिनो एसिड को बाहर निकालना, कोई भी टॉक्सिक है, सारे ऑर्गन्स में टॉक्सिक डिपॉजिट होता है। जैसे कि लीवर में है, किडनी में है, इंटेस्टाइन में है, ये सारे ऑर्गन्स में अलग अलग रूप से टॉक्सिक डिपॉजिट होता है। गल ब्लाडर में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है, किडनी में कैल्शियम अगर डिपॉजिट होगा तो स्टोन होगा। ऐसे भिन्न भिन्न ऑर्गन पे भिन्न भिन्न हिसाब से ये टॉक्सिक डिपॉजिट होता है। अगर इसको क्लीन किया जाए तो वो ठीक हो जाए। क्लीन कैसे होगा, ये 5 तत्वों से ही ठीक होगा। 5 तत्वों से ही हम उसको क्लीन करेंगे। ये लोग समझते हैं कि ये लंबा समय का पद्धति है। जैसे कि आप सोचिए, यहाँ पर कुछ मिठाई पड़ा हुआ है नीचे, या कुछ भी जैसे कि गुड़ पड़ा हुआ है, तो कुछ समय के बाद क्या आ जाएंगे, चींटी आ जाएंगे उसको खाने के लिए। क्लीन है तो नहीं आएंगे। अगर कुछ पड़ा हुआ तो चींटी आएंगे खाएंगे, या कोई भी जो भी जर्म्स आएंगे। तो अगर हम क्या करेंगे, कोई चीज़ लाएंगे और उसको ऊपर कवर कर देंगे, तो क्या वो साफ़ हो गया? नहीं हुआ ना। उसको कैसे साफ़ करेंगे? झाड़ू लगा के, पानी में धो के साफ़ करेंगे। क्या सही है? कुछ अगर कवर कर देंगे वो सही है, या कुछ झाड़ू मार के उसको साफ़ करना ठीक है? आप सोचिए। तो ये नेचुरोपैथी ऐसा पद्धति है, कुछ झाड़ू मार के उसको साफ़ करना है, पानी डाल के उसको साफ़ करना है। थोड़ा सा तकलीफ लगता है करने में, लेकिन वो सही पद्धति है। ये सर्व पुरातन पद्धति है। हमारे ऋषि मुनियों ने, पहले ज़माने के जो बुजुर्ग आदमी थे हमारे, वो सभी लोग नेचुरोपैथी को अपनाते थे। अभी धीरे धीरे मॉडर्न साइंस आ गया तो नेचुरोपैथी को या नेचुरल पद्धति को धीरे धीरे हम भूल गए हैं। तो अभी फिर से एक नया शुरुआत हुआ है कि नेचुरोपैथी को कैसे हम घर घर पहुंचाएंगे। ये सबसे सरल, सहज और बिना साइड इफ़ेक्ट के ये पद्धति है, और इसको, ये नेचुरोपैथी को सभी अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तो चलिए हम पहले जानते हैं कि हम जीने के लिए, या सही तरीके से जीने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए हमको क्या चाहिए। 10 बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ क्या ज़रूरी है। सबसे पहला क्या ज़रूरी है हमारे जीने के लिए, खुशी से जीने के लिए या स्वस्थ रहने के लिए। सबसे पहला हमारे जीवन में सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? पहले सोचिए, क्या होना चाहिए? क्या है? एयर है, स्वच्छ एयर, फ्रेश एयर, स्वच्छ वायु है। अगर 3 मिनट सांस नहीं लेंगे तो श्वास छूट जाएगा।
3 मिनट अगर श्वास बंद हो गया तो शरीर से हम छूट जाएंगे, नहीं रहेगा। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है श्वास, हाँ, फ्रेश एयर। और इसको सबसे हम अनदेखा करते हैं। हाँ, श्वास कैसे लेना है और कैसे छोड़ना है, इस तरीके को हम नहीं जानते हैं। हाँ, और जैसे कि हम 1 मिनट में 16 से 18 बार श्वास लेते हैं, और वो श्वास डीप ब्रीदिंग होना चाहिए। जो डीप ब्रीदिंग करते हैं उनका लाइफ स्पैन भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। इसीलिए श्वास को अच्छी तरीके से लेने और छोड़ने के लिए प्राणायाम की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। अगर कोई रेगुलर प्राणायाम कर रहा है तो वो श्वास का बैलेंस रहेगा। कोई भी प्राणायाम, चाहे भस्त्रिका हो, कपालभाति हो, अनुलोम विलोम हो, उज्जाई हो, और बहुत सारे भ्रामरी हो, बहुत सारे प्राणायाम है, उसको कीजिए तो वो ठीक रहेगा। योगा और नेचुरोपैथी दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। इसीलिए नेचुरोपैथी जो करते हैं ना, इसके साथ साथ योग करना पड़ता है। और जो योग करते हैं वो नेचुरोपैथी लाइफस्टाइल जीना पड़ता है। अगर कोई योग कर रहा है और नेचुरोपैथी लाइफस्टाइल नहीं जी रहा है तो योग काम में नहीं आएगा। अगर कोई नेचुरोपैथी को अपना रहा है लेकिन योग नहीं कर रहा है तो भी नेचुरोपैथी काम में नहीं आएगा। ये दोनों योग एंड नेचुरोपैथी आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए फ्रेश एयर चाहिए। पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फ्रेश एयर। दूसरा है प्योर वाटर, पानी, साफ पानी चाहिए, क्योंकि पानी सबसे 70% ये शरीर बना हुआ है पानी से। अगर पानी ठीक नहीं रहेगा शरीर में तो शरीर भी स्वस्थ नहीं रहेगा। पानी तत्व को ठीक करना पड़ेगा। तो पानी, यहाँ नेचुरोपैथी में एक बहुत सरल चिकित्सा है कि वाटर थेरेपी। इसमें बहुत सारे पद्धति है, जैसे कि हम एनिमा देते हैं शरीर को साफ करने के लिए, हीप बाथ करते हैं, और फिर स्टीम बाथ करते हैं, फिर जैसे कि फूड बाथ, हैंड एंड फूड बाथ करते हैं। ये बहुत सारे बात है। हाँ, और सारे पैक देते हैं। पानी को यूटिलाइज करके हम पानी को शरीर में बैलेंस करते हैं ताकि शरीर में जो पानी का तत्व है वो ठीक हो जाए। इसीलिए वाटर थेरेपी सबसे अच्छा है। और हम कितना पानी पीना चाहिए, पानी तत्व को ठीक करने के लिए पानी सबसे ज़्यादा यूज करते हैं पीने के लिए। तो पानी कितना दिन में कितना पीना चाहिए, सुबह से शाम तक कितना होना चाहिए, किस समय पानी पीना चाहिए, खड़े होकर पानी पीना चाहिए या बैठ के पानी पीना चाहिए, ये सारे पद्धति पहले तो था, अभी भूल गए हैं धीरे धीरे हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, इसलिए सब कुछ गड़बड़ हो गया है। तो फिर हम आगे जाके जानेंगे, जब वाटर थेरेपी के बारे में हम बोलेंगे तो आपको डिटेल इसके बारे में बोलेंगे कि पानी कैसे यूज करना है, थेरेपी के हिसाब से कैसे यूज करना है और पानी पीना कैसे है। तो पहला तो गया कि फ्रेश एयर, फिर प्योर वाटर, और नेक्स्ट आया कि जीने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फिर क्या है, फूड चाहिए, नहीं कि बैलेंस डाइट। सबसे गड़बड़ी आज के समय में डाइट। अगर डाइट को ठीक नहीं किया जाए तो शरीर स्वस्थ कभी नहीं रहेगा। इसलिए डाइट को हम एक थेरेपी के हिसाब से ले रहे हैं। सुबह से शाम तक क्या क्या खाना है, किस समय खाना है, कितना क्वांटिटी में खाना है, कौन सा खाना है, कितना क्वांटिटी में और किस समय खाना है, ये 3 चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। इसलिए हम डाइट के बारे में हम जानेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे कि डाइट के बारे में हम क्या क्या अपनाएं। नेक्स्ट है और क्या चाहिए खाने के बाद, और लाइफस्टाइल जीने के लिए क्या चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी में इसमें चाहे योग करें, आसन करें, प्राणायाम करें, या जैसे कि बहुत सारे फिजिकल एक्टिविटी है, आप साइकिलिंग कर रहे हैं, आप स्विमिंग कर रहे हैं, आप कोई भी जैसे कि फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो ये फिजिकल एक्टिविटी के अगर ठीक रहेगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा। बहुत इम्पोर्टेंट है ये फिजिकल एक्टिविटी। फिर और क्या चाहिए जीने के लिए, और क्या आवश्यकता है, एक तो गया फ्रेश एयर, दूसरा है प्योर वाटर, थर्ड है फिजिकल एक्टिविटी, फिर चाहिए सनशाइन। अगर धूप में कुछ समय नहीं रहेंगे, लाइट शरीर में नहीं पड़ेगा तो ये शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होता जाएगा। किसी को अगर बंद कमरे में रख दिया जाए, अंधेरे घर में, तो साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम उसका हो जाएगा, शरीर में भी डिमेरिट आ जाएगा और धीरे धीरे वो मर जाएगा। तो इसीलिए सनशाइन बहुत ज़रूरी है।
नेचुरोपैथी में हम सिखाते हैं कैसे धूप स्नान करेंगे आप, शरीर को क्या क्या किस समय कितना टाइम गर्मी देना चाहिए। तो शरीर का टेम्परेचर जितना रहता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, उसी के हिसाब से सब कुछ यूटिलाइज करना चाहिए। खाने में भी देखो, हम जब फ्रिज का पानी पीते हैं या फ्रिज का यूज करते हैं या ज़्यादा गर्म चाय को यूज करते हैं तो भी शरीर गड़बड़ होता है। इसीलिए शरीर को जितना टेम्परेचर चाहिए उसी टेम्परेचर में ही सब कुछ यूज करना चाहिए ताकि शरीर स्वस्थ रहे। इसीलिए ये हम यूज करते हैं कि सनशाइन, और जैसे कि फायर, जो एलिमेंट है फायर, उस फायर को एक थेरेपी के हिसाब से लिए हैं, उसको हम यूज करेंगे। और नेक्स्ट आया 6th में, क्या है, साउंड स्लीप। स्वस्थ रहने के लिए सबसे और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है साउंड स्लीप, नींद। अगर नींद ठीक नहीं है तो शरीर ठीक नहीं रहेगा। जो भी शरीर की आवश्यकता है वो नींद में पूरा हो जाता है। शरीर में कुछ भी जैसे कि पेन है या कोई भी समस्याएं हैं, तो अगर हम डीप नींद में सो जाते हैं तो वो धीरे धीरे शरीर में अपने आप ही वो जो रिकवरी करने की वो क्षमता है, वो धीरे धीरे स्लीप में ही वो रिकवर हो जाता है। इसलिए साउंड स्लीप बहुत इम्पोर्टेंट है। 6 घंटा, कम से कम 24 घंटे में 6 घंटा डीप स्लीप में सोना बहुत ज़रूरी है ताकि शरीर स्वस्थ हो जाए। आजकल की ये सबसे बड़ी समस्या है, लोगों को नींद नहीं आता है, गोली खा के सोते हैं। तो इसीलिए इसको कैसे कम करें। और नेचुरोपैथी में ऐसे एक व्यवस्था है कि नींद को अच्छी तरह से हम डीप में ला सकते हैं। जैसे कि एक मैसेज थेरेपी है, एक्यूप्रेशर है और स्पाइनल बात है, ये सारे, और डाइट है। इसमें हम जैसे कि एक चार्ट देते हैं किस किस समय क्या क्या करना है। अगर इसको किया जाए तो ऑटोमेटिकली रात में अच्छी तरह से नींद आएगी और नींद की गोली से हमको छूटना पड़ेगा। और फिर क्या चाहिए, क्लीननेस, हाइजीन मेंटेन, स्वच्छता चाहिए। अभी तो चारों तरफ स्वच्छता अभियान चल रहा है, और हम भी ये शरीर को स्वच्छ कैसे बनाएंगे। पहले तो शरीर को स्वच्छ बनाएंगे, सुबह से शाम तक स्वच्छ खाना है, कैसे हम सुबह लेटरिन क्लियर करना है, नहाना कैसे है, स्वच्छ शरीर को स्वच्छ कैसे रखेंगे। बहुत सारे ऐसा सब कुछ है जो कि सुबह से शाम तक हम स्वच्छ रखेंगे। ये क्लीननेस चाहिए, हाइजीन मेंटेन। जो जितना हाइजीन मेंटेन करते हैं वो उतना ही बीमारी से मुक्त रहते हैं। इसलिए हाइजीन मेंटेन सबसे बहुत ज़रूरी है। ये गया हाइजीन मेंटेन। और फिर क्या आया 10 प्रिंसिपल में, और एक है हैप्पीनेस। खुश रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप पहले देखे होंगे कि डॉक्टर धीरेंद्र नाथ पात्रा ने ये सब कुछ हीलिंग के बारे में बताया, खुश कैसे रहेंगे इसके बारे में बताए हैं। आप पहले सुन सकते हैं इसके बारे में, यूट्यूब में सब कुछ दिया हुआ है। पहला एपिसोड आप देखिए, उसमें कैसे आप खुश रहेंगे, हैप्पीनेस क्या चीज़ है और हैप्पीनेस के लिए कहाँ कहाँ हम घूम रहे हैं। और पहले हैप्पीनेस जा रहा है ये शरीर की कमज़ोरी। अगर शरीर बीमार हो रहा है तो हैप्पीनेस चला गया, इसको कैसे ठीक करें। और बहुत सारे टेंशन है अभी के टाइम में, तो इस सारे टेंशन से कैसे मुक्त होंगे और हैप्पीनेस कैसे लाएंगे। जैसे कहते हैं ना, खुशी एक खुराक है। अगर खुशी नहीं है तो शरीर भी स्वस्थ नहीं रहेगा। इसलिए खुशी को खुराक के हिसाब से लिए हैं। इसलिए खुश रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए नेक्स्ट पॉइंट चाहिए ये हैप्पीनेस। और 9th पॉइंट में क्या चाहिए, 9th पॉइंट में कोऑपरेशन चाहिए। जीने के लिए कोऑपरेशन चाहिए सभी से। कैसे हम सभी को सहयोग करते हैं। हमारा लक्ष्य ये रखा हुआ है कि सभी को नेचुरोपैथी का सहयोग देंगे। ये सबसे बड़ी सहयोग है कि किसी को अगर हम स्वस्थता की सहयोग दे सकें तो ये एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। इसलिए नेचुरोपैथी ही एक बेस्ट उपाय है कि दवाई से हम छूटें और इजीली सरल उपाय से किसी को हम ठीक कर सकें, सहज तरीके से ठीक कर सकें, कम खर्च में किसी को ठीक कर सकें। ये सबसे बड़ा योगदान है। तो ऐसे कोऑपरेशन चाहिए। अगर किसी को कोऑपरेशन करते हैं तो उससे भी हमको कोऑपरेशन मिलता है। तो
ये लक्ष्य रखा हुआ है कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किसी को कैसे हम कोऑपरेशन कर सकते हैं। आप सभी को ये निवेदन है, जो भी देख रहे हैं सभी को निवेदन है कि नेचुरोपैथी को अपनाएं और इसमें हमको आप सभी लोग सहयोग दें ताकि नेचुरोपैथी को हम घर घर पहुंचा सकें, ठीक है ना। और लास्ट में क्या चाहिए, जीने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे कि खाद्य, वस्त्र और वासगृह, मनी और प्रॉपर्टी, इसको 10 नंबर में रखा हुआ है, वो भी चाहिए सभी को। तो ये सारे जो 10 प्रिंसिपल है, अगर इस प्रिंसिपल को अगर ठीक सहज तरीके से ठीक तरीके से अपनाएंगे तो हम स्वस्थ भी रहेंगे और खुश भी रहेंगे, ठीक है ना। तो फिर हम नेक्स्ट एपिसोड में फिर हम चर्चा करेंगे एक थेरेपी के बारे में, जैसे कि बहुत सारे डिजीज है जो बहुत दवाई खाने से भी ठीक नहीं होता, क्रोनिक डिजीज है, किसी को पैरालिसिस हो गया, आर्थराइटिस है, स्पॉन्डिलोसिस है, बैक पेन है, आजकल बहुत सारे सर्वाइकल एंड लुम्बर स्पॉन्डिलोसिस हो रहा है लाइफस्टाइल की वजह से। फिर डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, गैस्ट्राइटिस है, स्किन का बीमारी है, एक्जिमा है, सोरियासिस है, ये सारे जो बीमारी है क्रोनिक डिजीज है, ये नेचुरोपैथी के उपाय से बहुत सहज ही बहुत इजीली इसको हम ठीक कर सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा टाइम लगता है, पेशेंस चाहिए और हम इसको धीरे धीरे आराम से ठीक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे कि मड थेरेपी से ये मिट्टी की हम चिकित्सा से कैसे बहुत सारे डिजीज को हम ठीक कर सकते हैं। तो सभी को निवेदन है कि नेक्स्ट जो भी एपिसोड आएगा ज़रूर आप देखेंगे। मड थेरेपी में सहज ही अवेलेबल है, आप घर में भी कर सकते हैं और नेचुरोपैथी सेंटर में आके भी कर सकते हैं। तो मड थेरेपी के बारे में ज़रूर आप देखें। अच्छा, आज के लिए इतना ही। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्ते, ओम शांति।